अच्छा ये आप हमें बताइए कि पोस्ट ग्रेजुएट कहाँ से की थी आप? दरभंगा LNMU। दरभंगा दरभंगा? LNMU। अच्छा, तो पढ़ते वक्त कोई लक्ष्य नहीं बनाई थी मुझे क्या करना है? कोई सब पढ़ाई करता तो क्या लक्ष्य बनाता ही है। क्यों? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जी। लक्ष्य बनाते हैं। सब बनाता है, बनता है किसका? होता नहीं है। बस नौकरी है ही नहीं यहाँ, तो नौकरी करेंगे कहाँ से? ऐसा है ना? हाँ? आपको क्या लगता है नौकरी है? नौकरी है भी नहीं, नहीं भी है, बहुत कम है आप नौकरी। देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल, मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त मेरीन ड्राइव पे हैं और मेरीन ड्राइव का खूबसूरत नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। इधर थोड़ा सा दिखाया जाए। वाकई काफ़ी लाजवाब है और बिहार की राजधानी पटना में मेरीन ड्राइव का तो जोड़ा नहीं है। और यहाँ पे हमारी नज़र पड़ी पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली पे, और मैं आपको बताऊँ कि आज के इस बेरोज़गारी के दौर में पोस्ट ग्रेजुएट करके लोग चाय बेच रहे हैं। कहीं ना कहीं दुर्भाग्य कहा जा सकता है। हालांकि ये कितनी खुश है हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे। चूँकि पोस्ट ग्रेजुएट है, चूँकि लिखी है पोस्ट ग्रेजुएट तो ज़रूर होंगी। इनका अभी दुकान लग रहा है और दुकान लगने के पहले हमारी मुलाकात हो गई। हम थोड़ा सा इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नाज़बानो। 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 अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएट लिखी हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट तो आप होंगी ही। हाँ जी। पोस्ट ग्रेजुएट से कहाँ की रहने वाली हैं? मैं दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। दरभंगा? जी। अच्छा, दरभंगा से आई हैं। और मैं आपको बता दूं कि लगातार सोशल मीडिया पर हमेशा कोई न कोई इस तरह की खबरें मिला करती है कि ये MBA चाय वाले हैं तो ये कौन चाय वाले हैं, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली आज दरभंगा से आई हैं और यहाँ चाय की दुकान। अच्छा, जानना चाहेंगे ये चाय की दुकान कब से लगा रही हैं यहाँ पे? ये 21 डेज हो गया। 21 दिन हो गया। इसके पहले कहाँ था आपका स्टॉल? दरभंगा में। दरभंगा से आई हैं आप? हाँ जी। तो दरभंगा से फिर यहाँ मेरीन ड्राइव आने का क्या कारण? कोई कारण नहीं, बस बढ़ा रहे स्टॉल को। बढ़ा रहे हैं कि लगा रहे हैं? जो समझिए। अभी लगा रहे हैं ना? स्टॉल को बढ़ा रहा है। एक दरभंगा में था ना, उसको बंद किया हुआ है। अच्छा, वो open वहाँ करवाएंगे। हाँ, वहाँ भी था। वहाँ से यहाँ आप चला रहे हैं? हाँ जी। ये बताइए कि चाय का दुकान ही आपने क्यों चुना? क्या कहेंगे, चाय का ही दुकान क्यों चुना आपने? जॉब के लिए आपने अप्लाई नहीं किया? हाँ, अप्लाई किए थे। चाय का दुकान इसलिए चुने थे क्योंकि इसमें कम बजट लगता है। अच्छा, हाँ जी। जॉब आपकी ये रहा था कि मुझे जॉब करना है या बिजनेस ही करना था? क्या सोची था आप पढ़ते वक्त? आपने क्या सोचा था? पढ़ते वक्त कोई सोचता क्या कि मुझे जॉब करना है या बिजनेस करना है। बस नॉलेज के लिए इंसान पढ़ाई करता है ना। आप नॉलेज के लिए पढ़ाई की थी? हाँ जी। 2 मिनट मुझे समय दे दीजिए। चूँकि मैं आपको बता दूं कि दरभंगा से आई हैं नाज़बानो और अभी इनका दुकान लग रहा है। चाय की दुकान है, ग्रेजुएट चाय वाली नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली हैं। और आप देख सकते हैं दरभंगा चाय की दुकान बंद करके और यहाँ मेरीन ड्राइव आई है। निश्चित तौर से चर्चा का विषय बना हुआ है कि नहीं कहीं ना कहीं एक पोस्ट ग्रेजुएट वाली चाय की दुकान की है। हालांकि इनका चाय की दुकान करना कहाँ से, शुरू से ही चाय की दुकान कर रही है, किससे प्रेरित हुई कि क्या? इनका कहना है कि पढ़ाई सिर्फ नॉलेज के लिए हम किए थे, या कोई भी इंसान नॉलेज के लिए करता है, उसका कोई लक्ष्य नहीं होता है मुझे आगे करना क्या है। पढ़ने के बाद डिसीजन लोग लेता है कि मुझे क्या करना है। और स्कूटी से आ जाती हैं? जी। हैं? यहीं पटना में रहती है ना? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए हमको कि चाय आपकी दुकान कितने बजे लगती है यहाँ? 6 बजे के बाद ही लगता 6 बजे के बाद? कितने बजे तक रहती है यहाँ? है। 12:30 1 बजे कमाई हो जाती है? हो जाती है। हैं? आपको क्या लगता है कि नौकरी अच्छा है कि बिजनेस? बिजनेस। ये आपका अपना बिजनेस बढ़िया है? बेटर तो दोनों है। हाँ, बेटर दोनों है। हाँ, बेटर दोनों है। रही बात आपका किस्मत। किस्मत? हाँ। नौकरी के लिए आपने अप्लाई किया था? हाँ, किए थे। नौकरी नहीं लगी? नौकरी नहीं लगी? नौकरी हाँ, हाँ। क्यों नहीं लेंगे? नौकरी का तो तैयारी कर रहे हैं। नौकरी की भी तैयारी कर रही हैं? हाँ जी। और चाय भी, अपना चाय का स्टॉल लगाती हैं? जी। साथ भी देता है? अकेले आप इसको अकेले करती हैं? जी। तो दरभंगा में भी चाय बेच रही थी ना? हाँ जी। कोई दूसरा व्यवसाय था? नहीं, मैं ही थी। चाय बेच रही थी। किसको देख के प्रेरित हुई कि मुझे चाय बेचना चाहिए? कुछ कहेंगे? मुझे तो ये बेचना ही नहीं था, बजट नहीं था, इसलिए चाय का स्टॉल डाल दिया। अच्छा, बजट होता तो कुछ और कर दिया? हाँ जी। कितना आपको क्या लगता है, चूँकि बहुत सारे यहाँ चाय की दुकान है, कंपटीशन का दौर होगा यहाँ पे आपके लिए, हैं? टफ पड़ रहा है ना? बहुत टफ। बिजनेस हो तो टफ तो लगेगा ही। आनंद आ रहा है इसमें? आनंद क्या, ये अपना बिजनेस है ना, इसमें आनंद क्या? और नौकरी मिल जाएगी तो बिजनेस को बंद कर देंगे? इसको कैसे बंद कर दें? नौकरी लगने के बाद भी बिजनेस को चलाएंगे? हाँ, तो
तो नौकरी करेंगी कि आप चाय बेचेंगी, क्या करेंगी? ज़रूरी थोड़ी ना कि हम ही बेचेंगे। कोई और यहाँ पे आ जाएगा। तब अच्छा, ये आप हमें बताइए कि पोस्ट ग्रेजुएट कहाँ से की थी आप? दरभंगा LNMU। दरभंगा दरभंगा? LNMU। अच्छा, तो पढ़ते वक्त कोई लक्ष्य नहीं बनाई थी मुझे क्या करना है? कोई सब पढ़ाई करता तो क्या लक्ष्य बनाता ही है। क्यों? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लक्ष्य बनाते हैं। सब बनाता है, बनता है किसका? होता नहीं है। बस नौकरी है ही नहीं यहाँ, तो नौकरी करेंगी कहाँ से? ऐसा है ना? हाँ? आपको क्या लगता है, नौकरी है? नौकरी है भी नहीं, नहीं भी है, बहुत कम है नौकरी बस। हाँ, नौकरी बहुत कम है। बहुत कम है। तो आप देख सकते हैं, इनका कहना है कि पोस्ट ग्रेजुएट करके हम चाय की दुकान खोले हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और नौकरी तो है भी नहीं। नौकरी हर कोई करना चाहता है, लेकिन नौकरी मिल कहाँ रही है। रही बात चाय की दुकान की, तो चाय की दुकान बजट कम था, इसलिए हमने चाय की दुकान किया। चाय के अलावा भी कुछ बेचती हैं आप? जी नहीं, चाय बिस्किट। चाय बिस्किट बेचती हैं। काफ़ी भीड़ लगता होगा आपके यहाँ। देखिए अभी भीड़ हो गया, थोड़ा सा दिखाइए। ये तमाम लोग यहाँ पे आ गए हैं और इनकी चाय की दुकान पे बहुत सारे चाय की दुकान है, लेकिन इनके यहाँ लोग आता है। चूँकि पोस्ट ग्रेजुएट है तो भाई कुछ एक्स्ट्रा कुछ करती होंगी चाय, कुछ एक्स्ट्रा कुछ करती हैं चाय में? एक्स्ट्रा क्या करना एक्स्ट्रा है? तरीके चाय से में बनाती चीनी हैं चाय? पत्ती बस ये डालना है ना। हाँ, नहीं चाय तो आपका बेहतर होगा तभी तो आपके यहाँ भीड़ लगती है। हाँ, ये जल्दी आइए। रोज़ कितने कप बेच देती है? 50 प्लस 50 कप्स प्लस। हाँ 50 जी, प्लस। कितने घंटे टाइम देती हैं? 6 से 12, हाँ? 6-7 घंटा। 6-7 घंटा समय देती है और खुशहाल है कि नहीं, चाय की दुकान हमारी अच्छी है और पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली है और चाय बेच रही है। देखिए ये बिहार का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि पढ़ लिख कर लोग चाय बेच रहे हैं कुछ ना कुछ। हालांकि व्यवसाय करना चाहिए, लेकिन मजबूरियाँ भी दिख रही है। हालात कुछ ऐसे हैं कि मुझे चाय बेचने पड़ रहे हैं चूँकि नौकरी नहीं है। इनका कहना है कि ऐसा नहीं है, हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी है, लेकिन जॉब रहता तो हर कोई जॉब करना चाहता है, लेकिन जॉब है ही कहाँ। ऐसा है ना? ऐसा आप मानती हैं इस चीज़ को? हाँ तो मानते हैं। हाँ, क्या कहेंगे? बिहार सरकार आपको देख रही है, तमाम लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग का चाय का दुकान भी उजाड़ दिए जाते हैं। आप सुनी होंगी, एक और चाय वाली थी, उनका दुकान उजाड़ दिया गया था। ग्रेजुएट चाय वाले। हाँ, ग्रेजुएट चाय वाला। मिली थी नहीं कभी उनसे? जी कभी नहीं मिली। हाँ, तो आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे? यहाँ तो व्यवसाय करने पे भी अभी बहुत सारे लोग जो सड़क पर दुकान करके अतिक्रमण कह के उसको हटा दिया गया, तोड़ दिया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? ये हमारा दुर्भाग्य की बात है कि उनको ये बात बोल रहा है कि बिहार अगर ऐसा ही मेंटेलिटी रहेगी ना तो बिहार कभी ग्रोथ नहीं करेगा, कभी नहीं है। नहीं तो एक जॉब दे रहा है और अगर बिजनेस कोई सही से कर रहा है तो उनको करने भी नहीं दे रहा है। बिजनेस लोग करने नहीं दे रहा है। आपको कोई तकलीफ? नहीं, हमको तकलीफ क्या होगी? आइंदा कुछ दिन पहले सुने होंगे ग्रेजुएट चाय वाले का, है ना, काफ़ी वायरल हुई थे। उनका भी स्टॉल हटा दिया, नगर निगम ने हटाए थे। तो अच्छा, यहाँ आपको किराया भी देना पड़ता है क्या? नहीं, मेरे तो नहीं देना पड़ रहा है फिलहाल। यहाँ किसी का किराया नहीं लगता है? आप सबका नहीं बता सकते। आपका नहीं लगता है? जिस तरह का सिस्टम चल रहा है, डर भी लग रहा है कहीं दुकान उजाड़ ना दी जाए, ऐसा लगता है कि नहीं? लगना ही पड़ता है। बिहार से तो डरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की मेंटेलिटी यही है। हाँ, देखिए बोल दिया पेटीएम करो। जितने लोग देख रहे हैं पेटीएम कर दो भाई। चूँकि देखिए पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली हैं और निश्चित तौर से अंदाज कुछ हटके है। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग यहाँ देख भी रहे हैं, बहुत सारे लोग चाय पीने के लिए भी आए हुए हैं। मैं इनका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, क्योंकि 4-5 घंटा समय देती हैं और इसी में सब कर लेना है, क्योंकि एक छोटा सा व्यवसाय इन्होंने किया है। लेकिन दुखित है क्योंकि बिहार सरकार कहीं जॉब नहीं दे रही है, और जॉब कहाँ मिल रहा है, जॉब की स्थिति क्या है तो देखा जा सकता है। पढ़े लिखे लोग ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट करके और कुछ ना कुछ व्यवसाय कर रहे हैं, वो भी कंपटीशन के दौर में। इस व्यवसाय की सफलता क्या कहा जाए, कितनी सफल है, लेकिन इनका एक आत्मविश्वास से कहता है कि नहीं हम सक्सेस होंगे। चूँकि दरभंगा में भी इनका था, अभी देखिए मेरिन ड्राइव पे हैं और अच्छा कर रही है। तो इस तरह मैं आपको बताऊं कि तमाम और भी बहुत सारे इनके ग्राहक आए हुए हैं, तो इसलिए हम इसे विशेष समय नहीं लेना चाहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक शानदार मैसेज भी है सरकार के लिए कि आप देखिए कि बहुत सारी युवा पीढ़ी भटक रहे हैं, पढ़े लिखे लोग जो कि कुछ ना कुछ कर रहे हैं लेकिन मजबूर है करने के लिए। चूँकि कहीं ना कहीं ये लोग भी चाह रहे हैं कि मुझे जॉब मिले, जो नहीं मिल पा रहा है। तो बिहार को सिर्फ ऐसे ही नहीं, बिहार में यदि विकास करना है तो इन तमाम जो भी युवा साथी हैं, इन लोगों पे भी ध्यान देना होगा सरकार को। तो लगातार खबरों के साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं अशोक तिवारी।